क्या होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हमने मान लिया है कि इनवैलिड है, ठीक है, और वो पूरे अलजेब्रा पे होते हैं, पूरे ऑल मैथमेटिक्स पे लागू होते हैं, तो उसको बोलेंगे एक्सियम्स। ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हम बोलते हैं जैसे कि लाइन एंगल वगैरह के बारे में, तो वो पोस्टुलेट बोलते हैं स्पेसिफिकली फॉर ज्योमेट्री, ठीक है। एन एक्सियम इज अ यूनिवर्सल। सो थ्योरम एक तरह से वो स्टेटमेंट है जिसकी हमको प्रूफ देनी पड़ेगी। यूक्लिड्स ने बताए थे आपको एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट, तो एक्सियम्स हैं 7 और पोस्टुलेट हैं 5, और आपके जो एक्सियम्स हैं वो अलजेब्रा पे फॉलो होते हैं एंड पोस्टुलेट ज्योमेट्री पे। एक्सियम्स कितने हो गए 7, पोस्टुलेट कितने हो गए 5। जो आपका फर्स्ट एक्सियम्स है वही इक्विवेलेंसी का है ना, कि अगर ए बी के बराबर है बी सी के बराबर है तो ए और सी आपस में बराबर होंगे। जो सेकंड एग्जाम्स है वो एडिशन का है कि अगर ए में आप कोई क्वांटिटी ऐड कर रहे हो और ए बी के इक्वल है और बी में भी वही सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तो दोनों क्वांटिटी आपस में क्या होगी सेम। जो पोस्टुलेट नंबर 3 है और आपका सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, अगर सेम इक्वल नंबर्स में सब सेम इक्वल नंबर माइनस करते हो नंबर इज ऑलवेज इक्वल। एंड फोर्थ नंबर ये है कि अगर ए और बी आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। फिर उसके बाद जो फिफ्थ पोस्टुलेट यानी कि फोर्थ पोस्टुलेट आपका कॉन्साइड वाला है। फिफ्थ पोस्टुलेट आपका होल ग्रेटर देन ऑलवेज पार्ट, ठीक है। एंड सिक्स पोस्टुलेट अगर ए और बी में हम कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 यानी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी आपस में इक्वल होगा। सेवन्थ पोस्टुलेट अगर उस नंबर में हम हाफ कर देते हैं दोनों नंबर्स का तो भी वो नंबर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। में पोस्टुलेट 5 में फर्स्ट क्या है आपका कि 2 पॉइंट्स के बीच में एक सिंगल लाइन होती है, यानी कि एक सिंगल लाइन बनाने के लिए 2 एंड पॉइंट चाहिए ही चाहिए। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि एक सर्कल है उसका एक क्या होगा सेंटर होगा, उससे कितनी भी आप रेडियस खींच सकते हो, सारी रेडियस आपस में इक्वल होंगी। फोर्थ पोस्टुलेट आपका ये है कि 90 डिग्री होता है आपका कोई भी एंगल। फिफ्थ पोस्टुलेट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, वो पोस्टुलेट कहता है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 लाइंस को काट रही है और जो इंटीरियर एंगल 1 एंगल 1 एंगल 2 अगर उनका सम 180 डिग्री से लेस होता है तो इसका मतलब है वो लाइन आपस में पैरेलल नहीं होंगी। अगर वो लाइन आपस में पैरेलल नहीं होगी तो उनको एक्सटेंड करने पे वो लाइन कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को क्या कर लेंगी, इंटरसेक्ट कर लेंगी। लेकिन अगर वही एंगल आपका 180 डिग्री हो जाए इसका मतलब क्या है, L1 और L2 क्या है, पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे एक थ्योरम आते हैं 9 पॉइंट सर्कल थ्योरम, है ना। इसमें 9 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट के लिए एल्टीट्यूड्स ऑफ एंड पॉइंट, इसके एंड पॉइंट्स एल्टीट्यूड्स के, फिर है यानी कि परपेंडिकुलर के मिड पॉइंट, मीडियन के एंड पॉइंट, है ना। और उसके बाद एक ऑर्थो सेंटर वो होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट एंड जो वर्टेक्स है उनके बीच का मिड पॉइंट। वो 3 पॉइंट्स टोटल होंगे 9 पॉइंट। उन तीनों पॉइंटों से मिल जॉइन करने पे जो बनने वाला सर्कल है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, 9 पॉइंट सर्कल, ठीक है। ये समझ में आ गया। और ज़रूरी नहीं पूरा सर्कल हो अंदर हो, मतलब सर्कल तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब इन सर्कल इसको इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि कम्प्लीटली अंदर नहीं है, उसका थोड़ा सा पार्ट बाहर भी हो सकता है, तो वो बहुत मच डिफरेंस नहीं करेगा आपको, ठीक है। अब जो ट्रायंगल है उसके अंदर बनेगा, ये फर्स्ट चीज़ समझ आई, ठीक है। और ये इन सर्कल जैसा नहीं है, थोड़ा सा पार्ट इसका बाहर निकल सकता है। सेंटर ऑफ 9 पॉइंट सर्कल को हम एन से डिनोट करते हैं। अगर हम क्या करें कि मीडियन के एंड पॉइंट्स ले लें, ठीक है। मीडियन के एंड पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडियल ट्रायंगल। तो मेडियल ट्रायंगल क्या होता है, जो मीडियन के एंड पॉइंट्स होता है। ये मीडियन के एंड पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, और अगर इस तीनों ट्रायंगल के एंड पॉइंट्स को मिलाने वाले एक सर्कल बना दिया जाए तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, 9 पॉइंट सर्कल का भी सेंटर होगा। ये बात याद रखनी है, कब, जब ट्रायंगल कौन सा हो, मीडियन ट्रायंगल। एक होता है पैडल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, है ना, और इन पॉइंट को ज्वाइन करके जो हम ट्रायंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं पैडल ट्रायंगल। तो पैडल ट्रायंगल का जो इन सेंटर होगा, ठीक है, वो और बड़े ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर आपस में क्या होंगे, सेम, है ना। बड़े ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो और पैडल ट्रायंगल का इन सेंटर आपस में क्या होगा, सेम, ओके। जैसे है कि ट्रायंगल का सेंटर एंड जो
आपका पूरे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, उन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका 9 पॉइंट सेंटर। समझ गए, 9 पॉइंट सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड एंड ऑफ द सेंटर। ठीक है, नाउ सर्कम रेडियस जो होती है, सर्कम रेडियस इक्वल्स टू 2 ऑफ 9 पॉइंट रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस का मतलब यहाँ पे ये कि यहाँ पे सर्कम रेडियस का मतलब है इसको सब्सक्राइब करने वाला एक वो हो सर्कल, और एक सर्कम रेडियस निकाल लो है ना। तो वो जो सर्कम रेडियस है 9 पॉइंट सर्कल की क्या होगी, हाफ, या फिर इसको लिखते हो 9 पॉइंट रेडियस और सर्कम रेडियस की क्या होगी, हाफ होगी। समझ में आ गया, 9 पॉइंट रेडियस सर्कम रेडियस की हाफ होगी। उसके बाद एक पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि एन यहाँ पे 9 पॉइंट सेंटर है और यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि अब जो वर्टेक्स से जो भी पॉइंट्स जा रहे हैं, ठीक है, 9 पॉइंट सर्कल तक वर्टेक्स से है ना, उन सब की डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्थो सेंटर से 9 पॉइंट सेंटर के डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर क्या होता है 3r स्क्वायर। यहाँ पे r रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल। अगर एन को यहाँ पे 9 पॉइंट सेंटर नहीं मानते अपन, है ना, यहाँ पर तो मतलब सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, तो उस केस में 3r स्क्वायर की जगह क्या जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है सिमन्स लाइन। तो सिमन्स लाइन क्या है कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, उसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और सर्कल पे कोई एक पॉइंट ले लिया रैंडम, दैट इज़ पी पॉइंट। अब पी पॉइंट से हम तीनों जो लाइन्स है ट्रायंगल की उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तीनों लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर की जो एंड पॉइंट है हम देखेंगे कि वो कॉलिनियर है, मतलब वो एक लाइन में है। तो तीनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमन्स लाइन। ठीक है, तो P1 P2 P3 द कॉलिनियर। तो वो तीनों तभी कॉलिनियर होंगे जब किसी जो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हो ना, वो आपको सर्कम सर्किल पे ही वो पॉइंट प्रेजेंट होना चाहिए जिससे कि वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तभी जाके ये तीनों लाइन आपस में, तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर होंगे। एक है सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड ये है जो C1 और C2 पॉइंट है। ठीक है, जो ये आपका सेंटर ऐसा पॉइंट है जो R1:R2 में डिवाइड करता है। सेक्शन फार्मूला लगा के कर लो, जब इन सेक्शन का फार्मूला हो तो प्लस लगाते हैं, आउटर सेक्शन का फार्मूला है तो माइनस लगाएंगे। समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। इधर ना बनो के सेक्शन फार्मूला करके निकाल देना इसको। इधर इन सेंटर में रेशियो पॉजिटिव लेते हैं, एक्स सेंटर में रेशियो नेगेटिव ले लोगे, आंसर आ जाएगा। मतलब सिमिलिट्यूड वही है जो सेंटर मतलब उसको R1:R2 में डिवाइड कर रहा है। ओके, ये क्या है, लैम्बर्ट स्टेनर थ्योरम। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोई ट्रायंगल है मान लो, और जैसे सामने वाली साइड पे जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर वो आपस में बराबर हो जाए तो इसका मतलब जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। और अगर दो एंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसी को बोलते हैं लैम्बर्ट स्टेनर थ्योरम। एक है टॉलमी थ्योरम, है ना। तो स्टार्ट पी से और आप बोलते टॉलमी है। टॉलमी थ्योरम में बोलता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल्स का प्रोडक्ट है वो सामने वाली साइड्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस साइड का प्रोडक्ट कर लो चाहे इस साइड का प्रोडक्ट कर लो, दोनों बराबर है, कोई इशू नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि सर्किल दे रखा है और मुझे सिर्फ 54 दे रखा है, ये पॉइंट सेंटर पर बनने वाला है और मुझे निकालना है ये वाला पॉइंट। तो सबसे पहले मुझे एक यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर दो। अब ये कॉर्ड से आपको पता है कि सेंटर पर बनने वाला जो पॉइंट है वो डबल होता है किसी भी आप सर्कम सर्कल पे बनने वाले पॉइंट से, है ना। तो ये 54 तो ये वाला इसका आधा होगा डेफिनेटली। इसमें एक कॉन्सेप्ट तो अलग है कि आपने सामने वाला 180 होता है, तो इसको 180 में से माइनस कर दो तो सामने वाला एंगल निकल जाएगा। एक चीज़ ये कि कोई भी टेंजेंट है अगर उसको आप ज्वाइन करोगे सेंटर से तो कितना एंगल बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री। ठीक है, एक और सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो PA क्रॉस PB है, यानी कि PA एक आधा लेना है जो बार है, फिर पूरा, फिर आधा, फिर पूरा, इस तरह से ले सकते हो। उसके बाद है आपकी शिवास थ्योरम। शिवास में एक CVM लाइन वो होती है जो ट्रायंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी हो सकती है, मीडियन बाइसेक्टर कुछ भी होगी।
ठीक है, मतलब कि जो दो ट्रायंगल्स का एरिया है बेसिकली उसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया, मतलब जिस पॉइंट पे वो काट रहे हैं ना उसी प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड कर दिया, मतलब कि दिस एरिया का जो रेशो वो बी डी रेशो डी सी के बराबर होगा, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अगर सीवियन लाइन, क्योंकि जिस रेशो में काट रही है उसी रेशो के प्रोपोर्शनल कर देती है। समझ में आ गया। इसके लिए जो सेवर्स थ्योरम है उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या होना चाहिए, हाँ बेसिकली जो तीन लाइन्स हमने बनाई हैं शिवाज लाइन, ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट। अगर ये कोइंसिडेंट है, तीनों शिवाज लाइन है तीनों आपस में कोइंसिडेंट है, तो उसके बाद जो जिस रेशो में इसको डिवाइड कर दिया करते जाओ, मतलब दिस एकदम साइकिल में चलेगा ये, बिल्कुल साइकिल में, तो उन सब का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, 1। तो मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि ये कॉन्करेंट होना चाहिए, ये पॉइंट कोइंसिडेंट होने चाहिए, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर्स के लिए भी ट्रू है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के लिए भी ट्रू है, इन सेंटर के लिए भी ट्रू है। फिर यहाँ पे है कॉन्करेंट पॉइंट तो कैसे भी हो सकता है ना, एक होती है मेलानिस थ्योरम। मेलानिस थ्योरम है कि एक ट्रायंगल हमने ऐसे बना दिया, अब हमें क्या करना है कि एक लाइन है जो इसको काट रही है दो ट्रायंगल की दो साइड्स को, है ना, उसको हम आगे एक्सटेंडेड करेंगे तो वो तीसरी लाइन को भी काट देगी, तो ये तीनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, कॉलिनियर, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो तीनों साइड्स को काट रही है एक्सटेंडेड करके काट दे, तो तीनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, कॉलिनियर। वही सीक्वेंस चलेगा इसका साइकिल फॉर्म में, ये फिर ये, ठीक है, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, 1। ओके, उसके बाद एक चीज़ ये याद रखो कि अगर ये लाइन, अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखोगे, ऊपर वाले ट्रायंगल को देखोगे, तो जो नीचे वाली लाइन है BCD वो भी क्या होगी, वो उसको एक्सटेंडली कट कर दी है अगर आप देखोगे, क्योंकि उसको एक्सटेंड करने पे लाइन इसको ज्वाइन कर दिया, तो दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है।